बिग बॉस के घर का आज का हाल। क्या बिग बॉस ने आखिरकार क्यों ये टिकट टू फिनाले का जो टास्क है इसको डिजाइन किया, किस वजह से किया, क्यों किया? एक सोची समझी साजिश जो कि ऑलरेडी यानी कि बिग बॉस जो कि अपने गेम को एक अच्छा कंटेंट देने के लिए, ताकि ऑडियंस जो है वो देखे। आज का जो एपिसोड था कितना अच्छा था इसके बारे में आपको बताते हैं कि टिकट टू फिनाले आखिरकार क्यों इस चीज को डिजाइन किया गया। क्योंकि ऑलरेडी हालांकि हर एक सीजन में टिकट टू फिनाले आता है, लेकिन यहां पर अब बिग बॉस को जरूरत पड़ गई क्योंकि अभिषेक, एल्विश, मनीषा रानी की जो फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है ऑलरेडी। और बात ये नहीं है कि उनकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है और उन्हें अच्छे उन्हें वोट्स मिल रहे हैं कि वो एंटरटेन कर रहे हैं। रियल एंटरटेनमेंट जो है ये लोग दे रहे हैं भाई। जब ये एंटरटेनमेंट दे रहे हैं जिसके चलते जिया शंकर खुद भाई एक तरह से फ्लैट है अभिषेक मल्हान पे भाई। वो जिस तरीके से वो फ्लर्टिंग वाली जो बातें हैं, आज जो बातें जो हुई हैं, यानी कि बिग बॉस ये चाहते हैं या तो पूजा भट्ट या बेबी का, जिया शंकर, अविनाश, कोई भी एटलीस्ट इन टिकट टू फिनाले तक कोई एक इसमें से कोई एक बंदा पहुंच जाए जो कि इनके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो जाए कि हाँ भाई हमें टिकट टू फिनाले मिल चुका है। लेकिन नहीं, वो जो चीजें हैं, वो जो टास्क है वो टाई हो गया। अब टाई क्यों किया? एल्विश वर्सेस जिया शंकर खबर जो ऑल लाइव जो कि पहले आ चुका है कि एल्विश और जिया शंकर के बीच में टाई हुआ। टाई करवाना पड़ा क्या बिग बॉस को? क्या बिग बॉस को ये चीज टाई करवानी पड़ी? क्योंकि अगर एल्विश को सीधा टिकट टू फिनाले मिलता तो कहीं ना कहीं एक तरह से बिग बॉस भी ये सोचता कि यार वाइल्ड कार्ड एंट्री है और वाइल्ड कार्ड के तौर पर अगर एल्विश आया है तो इतनी जल्दी टिकट टू फिनाले मिलना क्या लोग कैसे समझेंगे, लोग क्या समझेंगे? और जिया शंकर को भी एक तरह से उनके उसमें लेकर आ गए कि हाँ भाई कोई है ऐसा बंदा जो कि ट्रेंडिंग में नहीं है। लेकिन हालांकि अभी वो हैशटैग अभिया जो कि ट्रेंडिंग करने की जो कोशिश हो रही है, और अभिषेक मल्हान जो कि भैया पहले से ही वो है परेशान है, वो कह रहा नहीं भाई मुझे नहीं करनी, मुझे तेरे से सेटिंग नहीं करनी, मुझे नहीं करनी तेरे से सेटिंग। वो एक तरह से भाई रिलेशनशिप में नहीं जाना चाहता वो बंदा। लेकिन यहां पर बात आती है कि जो टाई हुआ, जिस चीज को लेकर टाई हुआ, अब टाई कैसे हुआ, क्या हुआ, वो तो कल के एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इस तरीके से जिया शंकर को भी यहां तक लेकर आ गए बिग बॉस कि हाँ भाई वो टिकट टू फिनाले टास्क की दावेदार थी और उसने एल्विश को भी नहीं जीतने दिया और वो खुद भी नहीं जीती। या कह सकते हो क्योंकि सबको यही होगा कि ऑलरेडी अभिषेक का जो कनेक्शन जिया के साथ बनाने की जो कोशिश चल रही है, फिर एल्विश को अगर वो हराती तो कहीं ना कहीं कुछ वैसी बात होती कि भाई एल्विश को हरा दिया जिया शंकर ने, जहां पर जिया शंकर पहले दिखती नहीं थी, गेम में एक तरह से एग्जिस्ट नहीं करते थे ये लोग। बात करें अविनाश और जिया शंकर, हालांकि बेबी का फिर भी दिखती थी ट्रेंडिंग में, ये तो 9th नंबर पर है भैया बेबी का। और बेबी का कोई भी एक चांस मिला, लेकिन वो चांस जो है ना इतनी जल्दी नहीं मिलता भाई। तो दावेदारी में आने के बाद दावेदारों में से खुद एक दावेदार बनना टिकट टू फिनाले का बहुत मुश्किल है। सो यहां पर क्या हुआ कि आज जिस तरीके से टास्क हुआ, यहां पर सबसे पहले जैड और जिया की जो बोरिंग बातें जो कि चल रही थी, माफ कीजिए, जैड और आशिका की जो बोरिंग बातें हैं वो चल रही थी। और जहां पर फलकनाज का नाम जो कि आ गया क्योंकि अविनाश जिस तरीके से वो चीजों को वायरल करने की कोशिश में था कि भाई कुछ वायरल हो जाए। हाँ, फलक अविनाश का जो बॉन्ड है वो बेसिकली उस बॉन्ड को लेकर वो पर्टिकुलर था अविनाश कि भाई इस बॉन्ड को लेकर मैं बात करूंगा तो शायद मेरी जो चीजें हैं वो वायरल हो जाए। फिर यहाँ पर बात आती है कि आशिका और एल्विश को लेकर, जहां पर जब आशिका और बेबी का और एल्विश जब बैठे होते हैं तो जब ये जो बातें आती कि क्या तुम पसंद करती हो एंड ऑल, कि कोई किसी को जो लोग देखते हैं कि तुम इस तरीके के जो कपड़े पहनती हो, तो कहीं ना कहीं बेबी का भी इस चीज में जो टास्क में जो है परफॉर्म कर रही थी। लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे पूजा भट्ट ने जिस तरीके से अभिषेक मल्हान के साथ वो खड़ी थी उस टाइम पे और अभिषेक मल्हान के लिए कहा कि भाई मुझे ये चाहिए, ये बनना चाहिए, ये नहीं, मतलब वो चाहती थी कि नॉट किडिश ठीक है आप बातें किडिश कर सकते हो लेकिन हमेशा किडिश होना वो भी सही नहीं है। तो ये जो अभिषेक है ये चाहिए। तो जिस तरीके से अभिषेक एकदम वो ऐसे करके मतलब देख रही थी, भाई एक्ट्रेस है पूजा भट्ट, तो एक जो
बेसिकली बात करने का जो एक इमोशन है ना, वो पूजा भट्ट उस कॉन्वर्जेशन में लेकर आई, तो वो अच्छा लगा। मतलब वो लग रहा था कि भाई वो चीज़ वायरल हो सकती है। और अब यहाँ पर बात आती है जहाँ पर एल्विश से भी पूछा अविनाश ने बॉन्ड, अबाउट द बॉन्ड फलकनाज और अविनाश का जो बॉन्ड है। तो इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए अविनाश जो कि पर्टिकुलर थे, अभिषेक के लिए भी पूछा। फिर अभिषेक के बाद में कुछ बिचिंग या फिर मजाक भी उड़ा रहे थे उसके स्टाइल में, बोलने जैसे वो बोलता है तो उस स्टाइल में, मतलब वो मजाक भी मतलब कूद के जो होता है ना, मजाक भी उड़ा रहे थे। और फिर यहाँ पर बात आती है कि मनीषा रानी और अभिषेक और पूजा भट्ट जब ये तीनों एक टीम में थे, तो पूजा भट्ट ने जिस तरीके से, पूजा भट्ट एक्सपीरियंस्ड है, वो बेसिकली काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है कि भाई आपको एक्टिंग नहीं करनी। अगर बॉलीवुड फिल्म्स में एक्टिंग होती है, सब में एक्टिंग होती है, लेकिन आपको एक्टिंग नहीं करनी, आपको चीज़ों को वायरल करने के लिए ना आपको नेचुरल रहना ज़रूरी है। तो कहीं ना कहीं मनीषा रानी जो कि जिया शंकर के पास जाके कुछ बोल रही थी, तो पूजा भट्ट जो कि फिर से आ गई और एक तरह से लताड़ लगा दी मनीषा रानी की, और एक तरह से कि भाई एक्ट्रेस होते हैं, ये होते हैं, हमें ये है, हमें वो है, बात को ऐसे करो, टोन को धीरे करके बात करो, और ये सब जो चीज़ें हैं ये कितना सही है। क्यों आखिरकार क्या मनीषा को टारगेट किया गया? हालांकि अभिषेक को भी बोल रही थी, लेकिन क्या मनीषा को स्पेशली पूजा ने टारगेट करने की कोशिश की है? जहां पर इन दोनों ने बात भी की थी बाद में कि भाई अगर ऐसी हमारी टीममेट होगी तो हम कैसे रहेंगे भैया, ये तो हमें ही डीमोटिवेट कर रही है। अब उसमें पूजा सही है या फिर मनीषा रानी सही है, इसमें कौन सही है ये नहीं पता, क्योंकि एक तरफ पूजा भट्ट जो कि एक्सपीरियंस है भाई, फिल्म्स में वो काम कर चुकी हैं, जो इमोशन के साथ वो बात कर रही थी तो लगा कि हाँ भाई इस बंदी ने कुछ करा है। मतलब पूजा भट्ट जिस तरीके से आज के टास्क में जो दिख रही थी, तो कहीं ना कहीं वो लग रहा था कि भाई पूजा भट्ट ने कुछ किया है। अब बात करते हैं जहां पर जिया शंकर की और अभिषेक मल्हान का जो कॉन्वर्सेशन था काफी अच्छा था, और ये चीज पता नहीं कैसे वायरल हो गया, जहां पर अभिषेक मल्हान की वजह से शायद जो टीम सी है वो जीत गई। अभिषेक मल्हान ने जिस तरीके से कहा कि भाई उसको अविनाश पसंद है, अविनाश सचदेवा पसंद है, जैसे वो कॉफी छुपाता है, मतलब इस तरीके की जो एक्टिंग की थी, जो जिस तरीके से अभिषेक ने उस चीज को बोला, लोगों को मजाक भी लगा, और जो एक कॉन्वर्सेशन है इन बिटवीन जिया एंड अभिषेक काफी फनी सा था, फ्लर्टी भी था, जिया की तरफ से भी काफी ज्यादा था, लेकिन अभिषेक की तरफ से बिल्कुल भी फ्लर्टी वो था ही नहीं। और वैसे भी अभिषेक वैसे भी नहीं पसंद करता एक तरह से जिया को, वो कहता है ये बंद करो, ये जो अभिया के जो फैन पेजेस हैं ये सब नहीं बनने चाहिए। वो वैसे ही मना कर रहा है कि भाई अभिया के जो फैन पेजेस हैं नहीं बनने चाहिए। इस पर आपका क्या रिएक्शन है? हैशटैग अभिया के लिए क्या आज का जो एपिसोड है वो अभिया के प्यार को दिखाने की कोशिश की गई है? लेकिन अब यहाँ पर एक चीज आपको बताते हैं, चीज नोटिस करने वाली है कि जहां पर अभिषेक का जब टास्क हो रहा होता तो अभिषेक जो कि एक तरह से एक नैरेटिव को फैब्रिकेट करके एल्विश के सामने वो बोलता है कि एल्विश यादव इज बुली, क्या वो बुली है? और जहां पर वो ये भी कहता है कि आप दूसरों को बुली करते हो और आप अच्छा इमेज बनाकर क्यों चल रहे हो? आपकी बाहर एक इमेज डॉन वाली है, एक तरह से आपकी इमेज वाली डॉन है, आप बुली हैं और यहां आप प्यारे दिख रहे हैं। तो इस तरीके से क्या पता इस पर कुछ रिएक्शंस आए अभिषेक के फैंस की तरफ से और एल्विश के फैंस की तरफ से, लेकिन जिस तरीके से एक तरह से बुली वाला जो नैरेटिव है वो दिया है एल्विश यादव को अभिषेक मल्हान ने। अब इस चीज को सोशल मीडिया पर लोग किस तरीके से लेंगे ये तो बाद में कमेंट्स पढ़ने पर, जब कमेंट्स आएंगे और जब सोशल मीडिया पर लोग अपने जो थॉट्स हैं उनको लिखेंगे इस चीज के ऊपर, तब पता चलेगा। वहीं आपको बताते हैं कि क्रिएटिव्स ने आज डेफिनेटली अभिया की जो लव स्टोरी है क्या इसको दिखाने की कोशिश की है, क्या इसको हाईलाइट करने की कोशिश की है कि भाई कुछ ना कुछ हो कि भाई और एल्विश अभिषेक का जो भाईचारा है वो बेसिकली उसको भी दिखाने की काफ़ी अच्छी की है। और अभिषेक ने माफ़ कीजिए एल्विश ने जिस तरीके से आज कह दिया कि जिया और बेबिका को अगर वो साथ लेके जाता तो उसकी सबसे बड़ी गलती होगी, क्योंकि वो उसे पता है कि भाई ये दोनों ये डिजर्व नहीं करते हैं। और इस बात की जो दिक्कत है वो बेसिकली बेबिका को हो गई, क्योंकि एल्विश ने अपने मुंह से बोल दिया ओटीटी पर कि वो नहीं समझता कि भाई ये दोनों फिनाले में जाने लायक हैं।
अब कोई वोट करेगा भी बेबिका को तो एल्विश की इस बात को सुनकर वो बेबिका को वोट ही नहीं करेगा कि भाई वो आगे तक जाए। तो इस चीज का जो है बेबिका को समझ आ चुका है कि भाई कहीं ना कहीं ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है। और जैसे टीवी पर OTT पर जो बोल दिया है एल्विश ने, अब ये एक तरह से पत्थर की जो लकीर है ये हो गई है और वैसे भी वो फिनाले में नहीं जा पाएगी। और आपको कुछ और भी इसमें बताते हैं, जहां पर अभिषेक मल्हान जिया शंकर की जो नैरेटिव अभिया का कितना चलेगा। हालांकि सबका मानना यही है कि भाई कोई ऐसी लव स्टोरी नहीं है इन दोनों के बीच में, तो क्रिएटिव्स जो है इस पर फोकस ना करें। अब क्रिएटिव्स को जहां से TRP मिलेगी, जहां से उन्हें कंटेंट मिलेगा, तो क्रिएटिव्स उस चीज को बनाने में या उस चीज को क्रिएट करने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। अब चाहे वो अभिषेक मल्हान और जिया की लव स्टोरी को किसी भी एंगल में वो बनाने की कोशिश करें, कुछ भी करें, कैसी भी चीजें हों, ये चीज होनी डेफिनेटली जो है होगी। वेल, आप सबका क्या रिएक्शन है और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।